बहुत मानते थे बाबा। पिता के कमी को कभी बाबा एहसास नहीं होने दिया। पांडव जवान हो गया फिर भी बाबा भीष्म को पितेजी कहते थे। उनको लगता था कि यही मेरा पिता है। वो तो जवान हो गया तब बाबा भीष्म एक दिन पांचों पांडव को समझाया कि मैं तेरा बाबा नहीं, तेरा दादा हूं मैं। और आज वो दादा दुश्मन बन गया है तो पांचों भाई रो रहे हैं। रही यही में पांचों पांडव बाबा के अतुल रो नरे जान आरे जान रे आरे बाबा के अरे खेलो न मन रे अजान रे असे हो रे बाबा भी तू समान रे जान से हो रे अरे एते हमें जाना क्योंकि बाबा हो तो वही मन मोरे एते हमें जानी क्योंकि बाबा हो तो वही मन मोरे। अरे एते हमें जाना क्योंकि बाबा हो तो दुश्मन मोरे। अरे जान रे अरे जान रे हमारे नहीं लड़ता हो लड़ियो रे। अरे जान रे हमारे नहीं लड़ता लड़ियो रे।
कवि ने कहा जाली खलका आते बारे पानी में गली जलते रे अरे कागा जाली खलका दई बारे अरे पानी में ये हो गली जईते जा अचान रे पानी में गली जलते रे जानी रे पानी में ये गली जईते रे जान रे आली खाला रे करमवा गयो नहीं नटतई रे जान रे लिखल रे करमवा गयो नहीं नटतई रे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की पांचों पांडव बाबूजी रोने लगे कि जान रे और आप हैं श्रीमान नंद किशोर राय हकीमाबाद से 100 रुपए के दान है। जय और आप हैं श्रीमान भूप नारायण महतो मोरजीबा से, इनके सजन से 100 रुपए के दान आया है। भगवान की कृपा बनी रहे, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, पांचों पांडव जो रोने लगे तो किसी ने जाकर के द्रौपदी से कह दिया। अब द्रौपदी दौड़ करके आई। जो ही द्रौपदी शिविर में आती है तो क्या देखती है कि पांचों पांडव गले में गले लगे हैं, रो रहे हैं। महारानी द्रौपदी हाथ जोड़ती है, स्वामी क्या बात है, इस तरह से पांचों भाई गले लगकर क्यों रो रहे हैं, कुछ हो गया है क्या? दौड़ कर अर्जुन आया। हाँ द्रौपदी, क्या हुआ स्वामी? कहा कि द्रौपदी, बाबा भीष्म का प्रतिज्ञा है, कल हम पांचों भाई में से जो उनके सामने पड़ गए, बाबा उन्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। तो तुम तो जानती हो द्रौपदी की बाबा जब प्रतिज्ञा किए हैं तो कोई उनके प्रतिज्ञा को तोड़ नहीं सकता। तो हम पांचों में से कल एक भाई को मरना पड़ेगा, लेकिन कौन मरेंगे ये ज्ञात नहीं है। इसीलिए हम पांचों भाई रात भर कम से कम गले मिल लेते हैं
क्योंकि जिंदगी का ये अंतिम रात है हमारे पांचों भाई के अंदर में। जो ही इतना बात कहा तो महारानी द्रौपदी रोने लगी कि बाप रे बाप, अगर एक भी पांडव मारा गया तो मैं तो विधवा हो जाऊंगी, क्योंकि मैं पांचाली हूं। मेरी हरी भरी चूड़ी फूट जाएगी, मेरे तन पर जो ये रंग बिरंग के छीटदार साड़ी है, ये साड़ी जीवन में मैं कभी नहीं पहन पाऊंगी। सफेद साड़ी पहनना होगा मुझे। सर्वदा के लिए मेरे मांग में जो ये सिंदूर है, सिंदूर धुल जाएगा। द्रौपदी बैठ गई वहीं पर, रोने लगी, रो रो करके कहने लगी, श्याम हे भगवान, अब क्या होगा, अब क्या होगा गिरधारी। तो गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, हो गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम। ओ गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम। ओ गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम। गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम। जीने का सहारा तेरा नाम। गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम। गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। झूठी दुनिया झूठी बंधन, झूठी है ये माया। ओ झूठी दुनिया झूठी बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया झूठी बंधन, झूठी है ये माया। ओ झूठी दुनिया झूठी बंधन, झूठी है ये माया। ओ झूठे सांस के आना जाना, झूठी है ये माया। ओ झूठे सांस के आना जाना, झूठी है ये माया। ओ झूठे सांस के आना जाना, झूठी है ये माया। झूठे सांस के आना जाना, झूठी है ये माया। यहाँ साचो, ओ यहाँ साचो तुम्हारो नाम रे, यहाँ साचो तुम्हारो नाम रे। अरे जीने का सहारा तेरा नाम। गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। जीने का सहारा तेरा नाम। मनवा
गिरधारी रे बस जीने का सहारा तेरा नाम रे। और आप हैं श्रीमान शेष नारायण राय और इनके सज्जन से ये 50 रुपए के दान आया है प्रभु के दरबार में। तो प्रभु की कृपा बनी रहे शेष नारायण जी के ऊपर, उनके लिए प्रभु से मंगल कामना करते हुए बाबूजी महारानी द्रौपदी छाती पीट पीट कर रोने लगे कि कन्हैया अब क्या होगा। एक कृष्ण ये पाप मत लगने देना। एक नारी के पाप जब लग जाता है तो नारी के लिए दुनिया में कुछ नहीं बच जाता। और हे कृष्ण तुम्हारे नाम से प्रीति है और सुना है कि जिसको तुम्हारे नाम से प्रीति हो जाती है तो कृष्ण इस प्रकार के दुख उस मनुष्य पर कभी नहीं आते। नाम को पकड़ के रखना चाहिए और जो नाम के सहारे रहते हैं वो सहज में पार उतर जाते हैं बाबूजी। अब मान लीजिए एक चींटी यदि आपके अगना में है तो कल्पना करिए वो चींटी यदि भर दिन चलते रहे तो कितना दूर चलेगा। अगना के इस छोर से लेकर उस छोर तक जा सकते हैं। वही चींटी यदि संयोगवश आपके वस्त्र पर आ जाए और आपको दिल्ली जाना है और आप वो वस्त्र पहनकर दिल्ली चले गए, आपके वस्त्र पर चींटी बैठा हुआ है, बिना टिकट बिना भाड़ा बिना किराया के वो दिल्ली पहुंच गया। जिसके जिंदगी केवल अगना भर में समाप्त होने वाला था वही चींटी एक दामन पकड़ लिया तो सहज में दिल्ली चला गया। उसी तरह से भक्त के लिए कहा गया है कि जो भक्त प्रभु के नाम के सहारे रहते हैं तो प्रभु उनको सहज में बेड़ा पार लगा देते हैं। द्रौपदी ज्यों ही कहा कि गिरधारी रे अरे जीने का सहारा तेरा नाम रे। तो भगवान कृष्ण अपने शिविर में सो रहे थे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भगवान के कान में द्रौपदी की आवाज, भगवान उठकर बैठे। देखिए आप यदि भगवान के नाम बड़ी श्रद्धा से लेते हैं ना तो भगवान आपका ऋणी बन जाता है, सत्य मानिए। फिर भगवान आपके पीछे पीछे चलते रहता है। कब तक? जब तक आपका कोई काम ना भगवान कर दे तब तक भगवान को चैन नहीं। क्यों? आपने श्रद्धा से नाम लिया, भगवान के सर पर ऋण रह आ गया और भगवान चाहते हैं कि कब अपना ऋण मैं उतार दूं, इनका एक भी काम कम से कम कर देंगे तभी ना ऋण उतरेगा। तो भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। जब वक्त पड़ता है तो कोई नहीं होता तो कोई ना कोई रूप बनाकर भगवान ही आकर के मदद कर देते हैं, वो काम बना देते हैं और भगवान अपने सर पर से ऋण उतार लेते हैं। द्रौपदी के भी ऋण है भगवान के ऊपर। आपको याद होगा कि एक बार भगवान की उंगली कट गई थी, कृष्ण भगवान की उंगली कट गई थी। सुदर्शन चक्र जो निकल रहा था वो निकलते निकलते प्रभु के थोड़ी सी उंगली काट गई। उंगली जो कट गई बस भगवान इस तरह से और ये है अर्जुन पासवान। अर्जुन पासवान के सज्जन से 50 रुपए के दान आया है प्रभु के दरबार में। तो प्रभु की कृपा बनी रहे। अर्जुन जी आपके लिए भगवान से मंगल कामना है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर भगवान कटे भाग को धबा करके पांडवों के फुलवारी में पहुंच गए।
अब द्रौपदी वहीं पर थी तो गोविंद को आते देख कर, और आप हैं श्रीमान शिव नारायण राय हकीमाबाद से, और शिव नारायण राय के स्वजन से 100 रुपए के दान आया है प्रभु के दरबार में। भगवान की कृपा बनी रहे। शिव नारायण जी के लिए प्रभु से मंगल कामना है, बहुत बहुत साधुवाद है। तो गोविंद को आते देख कर द्रौपदी हो गई खरी, उस सौम्य मूर्ति के उंगली पर एकाएक इनकी नजर पड़ी। और देखा जाए कुणाल किशन के मम्मी जी के स्वजन से 51 रुपए के दान आया है। भगवान उन पर कृपा बनाए। कुणाल और किशन के मम्मी जी के ऊपर प्रभु की कृपा सर्वदा बनी रहे, कामना करते हुए माता जी धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। उस सौम्य मूर्ति के उंगली पर एकाएक उनकी नजर पड़ी। ज्यों ही द्रौपदी की नजर पड़ी कि बाप रे बाप मेरे प्रभु की उंगली कट गई। बाबूजी द्रौपदी दौड़ कर गई और अपने साड़ी के कोर फाड़ दिए। आहा, साड़ी के कोर द्रौपदी झट से फाड़ कर और भगवान के उंगली पर पट्टी बांध दी, रक्त के बहाव को कम कर दिए। भगवान कहे द्रौपदी ये क्या कर दिया तू? ए द्रौपदी, साड़ी के नूर बिगाड़ दिया,